दोस्तों, हम जब जिम जाते हैं और पूरे शरीर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिनों बाद ये समझ में आता है कि सब कुछ तो डेवलप कर पा रहे हैं लेकिन चेस्ट डेवलप नहीं हो रही है। चेस्ट को डेवलप करना हंसी खेल नहीं है। अगर आप सही सिस्टम से चलेंगे तभी चेस्ट डेवलप होगी। और बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे हैं जिनकी चेस्ट की शेप अच्छी नहीं आ पाती। या तो कंधे झुके हुए होते हैं या गलत ढंग से एक्सरसाइज करने की वजह से चेस्ट की मसल्स सही डेवलप नहीं होती हैं। तो आप अगर सही प्रोग्राम लेंगे, अब वो ट्रेनर आपका डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप सही प्रोग्राम लेंगे और सही ढंग से चलेंगे तो चेस्ट डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत सीरियस बॉडी बिल्डिंग कीजिए और चेस्ट को प्राइमरी उस पर रखिए। ज़्यादातर मैंने देखा लोगों को बस बाइसेप्स पे कंसंट्रेट करते हैं। पता नहीं क्यों सिर्फ बाइसेप्स पे कंसंट्रेट करते हैं कि टी शर्ट पहन लिया, बाइसेप्स अच्छी दिख रही है। लेकिन चेस्ट ऐसी चीज़ है जो आपको साथ में शोल्डर्स को भी डेवलप करती है। अगर आप खाली चेस्ट चाहिए डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होता। साथ में शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है चेस्ट की सारी। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं साथ में। तो आज हम उसी का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छी चेस्ट डेवलप की जाए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसके साथ फ्री वेट एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ मशीन वेट एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। आप जिम में जब चेस्ट डे पे जाते हैं तो आपकी शुरुआत पुशअप से होनी चाहिए। पुशअप में भी वेरिएशंस हैं। मान लीजिए आपने फ्लैट पुशअप किया ज़मीन पे, उसके बाद आप डिक्लाइन पुशअप पे आइए। पैर को थोड़ा 1 फीट ऊपर रखिए और हाथ ज़मीन पे रखिए, तो डिक्लाइन बॉडी रहेगी और थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन करना ज़रूरी है। फ्लैट पुशअप भी कीजिए और डिक्लाइन पुशअप भी कीजिए। उसके बाद आप फ्री वेट्स पे आइए। जब आप फ्री वेट पे आते हैं तो ज़्यादातर लोग फ्लैट बेंच पे बेंच प्रेस करते हैं। आप ज़रूर कीजिए बेंच प्रेस और 3 सेट अच्छी कैपेसिटी से उठाइए। जो मैक्सिमम वेट आप 8 से 12 रेप में उठा सकते हैं वो आप 3 सेट फ्लैट बेंच के कीजिए। उसके बाद रेस्ट दीजिए 1 मिनट का, और 1 मिनट के रेस्ट के बाद इंक्लाइन पे आइए। इंक्लाइन बेंच पे फिर आप 3 सेट अपनी फुल कैपेसिटी से कीजिए। उसके बाद फिर रेस्ट दीजिए 1-2 मिनट का और डिक्लाइन बेंच पे आइए। वहाँ पे भी आप धीरे धीरे 3 सेट अच्छी कैपेसिटी के साथ कीजिए। तो ये बेंच के आपके 9 सेट हो जाएंगे। 3 फ्लैट बेंच, 3 सेट इंक्लाइन और 3 सेट डिक्लाइन बेंच के। उसके बाद डंबल लीजिए। डंबल से आपको फ्लाई करनी चाहिए। डंबल फ्लाई आप क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है। फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच या डिक्लाइन बेंच में बेंच करते समय रॉड आके आपके चेस्ट पर रुकती है, हाथ इसके नीचे नहीं जा पाता है। जब आप फ्लाई करते हैं तो उसकी रेंज बढ़ती है और आपकी पेक्टोरल मसल्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है, साइड्स पे, तो आपका डेवलपमेंट चेस्ट का अच्छा होता है। अब आप जब डंबल फ्लाई करेंगे तो उसमें भी वही सिस्टम चलेगा। फ्लैट बेंच पे 3 सेट, फिर इंक्लाइन बेंच पे 3 सेट, फिर डिक्लाइन बेंच पे 3 सेट। ये भी टोटल 9 सेट हो गए। इसके बाद आप देखिए कि आपके जिम में चेस्ट से रिलेटेड कौन सी मशीन्स हैं। अगर वहाँ बटरफ्लाई है तो आप बटरफ्लाई मशीन को 3 सेट कीजिए फुल लोड के साथ। और जब आप बटरफ्लाई कंप्लीट कर लें, अगर आपके वहाँ पेगडेक फ्लाई भी है तो आप पेगडेक फ्लाई को 3 सेट करें। और पेगडेक फ्लाई के बाद आप देखें अगर आपके वहाँ चेस्ट मशीन भी है, चेस्ट प्रेस, तो उसको भी 3 सेट करें। तो टोटल चेस्ट के प्रोग्राम में 9-9 करके 27 सेट्स हो गए, और ये इनफ होता है। अगर आप फुल इंटेंसिटी से 27 सेट करते हैं और माइंड मसल कनेक्शन के साथ करते हैं तो आप ये समझ लिए 72 घंटे तक आपकी सोरनेस जाएगी नहीं। इतनी बढ़िया सोरनेस होगी, वो एक गुड पेन होगा। बैड पेन और गुड पेन का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। वो जो गुड पेन है वो लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर होगा थोड़ा, क्योंकि आप 27 सेट करके आए हैं।
धीरे धीरे करके मसल रिकवर होगी, लेकिन वो बहुत अच्छा पेन होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे के जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करें और फॉलो करें। धीरे धीरे आप देखेंगे 4-6 महीने में चेस्ट का एक बढ़िया डेवलपमेंट होना शुरू होगा और उससे आपकी चलने की पोस्चर, बैठने का पोस्चर, इन सब चीज़ों में बदलाव आएगा और देख के दूर से ही पता चलेगा कि आप वर्कआउट करने वाले आदमी हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन बेटर होगा। तो चेस्ट का सही होना, चेस्ट का डेवलप होना और एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए चेस्ट का सामने सही दिखना बहुत ज़रूरी है, जिस पे कम लोग कंसंट्रेट करते हैं। ज़्यादातर लोग बाइसेप्स पे ही लगे रहते हैं। तो आप जब चेस्ट बनाएंगे तो चेस्ट के साथ आपकी ट्राइसेप्स भी बनेगी, आपके शोल्डर्स भी बेटर होंगे, आपकी बैक पे भी लोड आएगा। ऐसा नहीं है कि खाली चेस्ट पे होता है, प्राइमरी तो चेस्ट रहेगी, लेकिन ओवरऑल अपर बॉडी डेवलप होती है जब आप चेस्ट की एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए और अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।